रियाज जो लूसीफर के सामने आते हैं और जिया से कहते हैं हो गई बातें अब। और फिर वो लूसीफर की तरफ देखते हुए कहते हैं अब तुम जाओ अपने काम पर लग जाओ, जा करके बाहर पहरा दो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, ध्यान से। और फिर उसे अपने साथ बाहर की तरफ ले जाते हुए उसके कान की तरफ आते हुए कहते हैं और अगर तुमने मेरा काम अच्छे से किया तो तुम्हें कुछ अच्छा मिल सकता है जिसके तुम काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझसे। लूसीफर यह सुनकर के समझ गया था कि रियांश का इशारा किस तरफ है और वो झटके से अपने चेहरे को रियांश की तरफ घुमाता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें देखने लगता है। रियांश उसको विश्वास दिलाते हुए अपने सर को हाँ मिला देते हैं और उसके सर पर टैप करते हुए कहते हैं पर काम अच्छे से होना चाहिए। लूसीफर के तो चेहरे पर स्माइल आ गए थे और उसके स्माइल करने का मतलब उसकी जीभ बाहर, उसकी आंखों में खुशी और उसके साथ ही उसके जीभ से लार नीचे की तरफ टपकना शुरू हो गया था। रियाज अपने चेहरे हिलाते हुए कहते हैं काफी बदमाश हो गया है। और वो मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आ गए थे। वही जिया जो विला को पूरी तरह से एक्सप्लोर करते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उसकी कमर पर रियांश के हाथ पड़ते हैं और वो उसे हवा में उठाते हुए धीरे से उसके गाल के पास आते हुए कहते हैं कहाँ जा रही है जान। जिया जो रियांश के हाथ पर अपना नेल मारते हुए कहती है छोड़िए मुझे देखना है ये घर, कितना प्यारा है ये, और आपके पास जंगल के बीच में भी मकान है, मुझे पता नहीं था। रियांश जिया से बोलते हैं ये जंगल का बीच नहीं है, जंगल बहुत बड़ा है, ये तो बस एक छोटा सा विला है जिसको मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया। ये सुनकर के जिया हैरान हो गई थी और रियांश की तरफ अपना चेहरा घुमाते हुए बोलती है मेरे लिए? और आपको कैसे पता कि मुझे जंगल में रहना पसंद है? क्योंकि ऐसा तो कोई ख्वाहिश है नहीं मेरी। इवन मुझे तो डर ही लगता है जंगल से, यहाँ पर तो जानवर भी होते होंगे। रियांश जिया के गाल को खींचते हुए कहते हैं फिलहाल मुझसे बड़ा जानवर कोई नहीं है यहाँ पर, तुम टेंशन मत लो, जो भी जानवर है उसे बाहर लूसीफर रोक लेगा। हाँ पर मेरे अंदर के जानवर को कैसे रोकोगी जिया जो ये सुनकर स्माइल करती, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने स्माइल को कंट्रोल करते हुए कहती है आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, और वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ मैं। जिया की आवाज में जो हेजिटेशन और नर्वसनेस रियांश को नजर आ रहा था उससे रियांश को और मजा आता है और वे जिया के गाल से अपना गाल सहलाते हुए कहते हैं जो करने आए हम वही कर रहा हूँ। और तुम्हें ज्यादा थकान महसूस हो रही है? जिया के सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं हाँ बहुत ज्यादा, पूरे शरीर दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। ये बोलते हुए जिया भी अपने चेहरे को रियांश की तरफ घुमा लेती। रियांश झटके से उसे नीचे की तरफ छोड़ते हैं और अपनी तरफ टर्न करते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, सबसे पहले तुम्हारे शरीर के हर एक बॉडी पार्ट्स की थकान दूर करते हैं। लेकिन तभी जिया जो झटके से रियांश को अपने आप से अलग करती है और रियांश की तरफ देखते हुए पीछे की तरफ जाते हुए कहती है नहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना थकान दूर करेंगे उससे ज्यादा मुझे थकान दे देंगे और उसके साथ दर्द तो मुझे बोनस में मिलने वाला, सो आई डोंट नीड ऑफ इट। अभी जिया रियांश की तरफ देखते हुए अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाए जा रही थी कि तभी रियांश और जिया से बोलते हैं संभल कर गिर जाऊंगी। लेकिन जिया की आंखों में तो पूरे कॉन्फिडेंस और हल्का हल्का उसके चेहरे पर स्माइल था, लेकिन तभी उसके चेहरे की मुस्कान उसके चेहरे से अचानक ही गायब हो जाती है, क्योंकि वो पीछे रखे स्टूल से जाकर के लड़ गई थी और धड़ाम से नीचे बिछे कारपेट पर गिरती है। रियांश उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने घुटने को कारपेट पर रख करके जिया की तरफ बेंड होते हुए कहते हैं तुम क्या चाहते हो यहीं पर शुरू हो जाओ? कह तो रहो रूम में चलते हैं, आराम से करेंगे। जिया जो अपने चेहरे को जल्दी जल्दी नाम हिलाते हुए कहते हैं मैंने कहा ना मेरे शरीर में थकान है और मैं ये सब। रियांश जिया के चेहरे के थोड़ा करीब आते हुए बोलते हैं जी हाँ, अभी तक तुम्हें बहुत छूट दी है, और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है रात में यहाँ पर स्टे क्यों लूंगा मैं? तुम्हें पता है घर में हमें कितनी प्राइवेसी मिलती है, और फार्म हाउस में भी वो कुणाल का बच्चा और ऊपर से स्टाफ्स, सो यहाँ पर हम पूरी तरह से अकेले हैं और यहाँ हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, कम ऑन। और ये बोलकर वो जिया को नीचे से अपनी गोद में उठा करके रूम की तरफ जाने लगे थे। जिया जो बार बार अपने हाथ पैर को झटकती, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं होता। जैसे ही जिया रूम के अंदर एंटर हुई थी
वो चारों तरफ देख करके अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, वाह, ये यहाँ पर। रेहान रिया से कहते हैं, थोड़ी खुली जगह है, और वैसे भी तुम्हें नेचर बहुत पसंद है। जिया भी सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ पसंद तो है, पर यहाँ ऊपर तो आसमान दिख रहा है। रेहान रिया से बोलते हैं, तो क्या हुआ, आसमान से कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? और खुले में करेंगे तो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी ना, यू नो, सफोकेशंस नहीं होगी, गहरी सांस ले सकती हो और ठंडी ठंडी हवाओं का एंजॉय भी कर सकती हो। मौसम इस वक्त काफी खराब हो रखा था। आसपास बहुत सारी डेकोरेशन की गई थी और बेड को भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, जिस पर ले आकर रेयांश जिया को धीरे से लेटा देते हैं। जिया जो रेयांश के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, ये सब क्या है, और ये इतने सारे फूल वगैरह क्यों लगे यहाँ पर? रेयांश जो जिया के गालों को हल्का सा अपने उंगलियों के बीच दबाते हैं और फिर उसके चेहरे को हिलाते हुए कहते हैं, तुम्हें याद नहीं है, पर हमारी सुहाग रात नहीं हुई है जिया। रेयांश की बातें सुनकर जिया तुरंत ही अपने हाथ में एक पिलो लेती है और रेयांश को अपने आप से हल्का सा दूर करते हुए कहती है, मुझे नहीं सहना दर्द, और मैं अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं हूं। आप समझ क्यों नहीं रहे? तभी रेयांश कहते हैं, जिया, तुम्हें पता है 1 साल पहले मेरी प्यारी बीवी ने मुझसे कहा था कि उसे चीजें थोड़ा फोर्सफुली करना पसंद है। क्या चाहते हो, अभी से फोर्स करना शुरू कर दो? क्योंकि अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो ऑब्वियसली आई हैव टू डू दैट। जिया को रेयांश की बातें काफी ज्यादा ट्रिगर कर रही थी, लेकिन उसके साथ ही उसे रेयांश की बातों में काफी मजा भी आ रहा था। लेकिन फिर वो अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, पर आपको थोड़ी ना दर्द होगा, दर्द तो सिर्फ लड़कियों को होता है ना, और थकूंगी सिर्फ मैं ही, आप थोड़ी ना। रेयांश अपने कोट को धीरे से साइड पर निकाल करके रखते हैं और फिर अपने शर्ट के स्लीव्स के बटन को खोल करके ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए कहते हैं, ऐसे बात तो सही है, जहां तक बात रही थकान की, तो मेरे पास बहुत स्ट्रेंथ है, तो थकने वाला तो मैं हूं नहीं। और जहां तक बात रही दर्द की, तो, और ये बोलते हुए वो खुद ही थोड़ी देर पॉज लेते हैं और बिना कुछ कहे चुपचाप रूम के दूसरे साइड में आ जाते हैं, जहां पर एक वार्डरोब था, और उसे खोल करके रेयांश अपने हाथ में एक बॉटल लिए थे। जिया कुछ समझ नहीं पाती और वो बस ऊपर की तरफ देख रही थी। वहां पर कांच लगा हुआ था, लेकिन वो कांच जो थोड़ा सा खुला था, बाहर की ठंडी हवाएं अंदर तक पहुंच पाए, और उसके साथ ही लगाई ऊपर का शीशा, जिससे आसमान खुली तरीके से नजर आ रहा था। तब तक जिया के सामने रेयांश आ चुके थे और वो अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे, जिसे जिया भी ध्यान से देखते हुए पूछती है, अब ये क्या है? रेयांश जिया के चेहरे के करीब आकर के उसके हाथ में वो बोतल देते हुए कहते हैं, ये सोल्यूशन है, इससे दर्द कम होगा। फैक्ट्रीज वगैरह में मशीन भी काफी अच्छे से काम करती थी जब ऑयल अप्लाई किया जाता था। तो ये सुनकर के जिया जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए बोलती है, यहाँ पर ना तो कोई मशीन है और ना ही कोई फैक्ट्री है। लेकिन तभी रेयांश उसके बगल में आते हुए उसके कान के पास आकर धीरे से कहते हैं, पर प्रोडक्ट तो हमें भी बनाना है ना, और ये अप्लाई करने के बाद पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी जिया। अभी तक जहाँ जिया के शक्ल पर थोड़े बहुत गुस्से नजर आ रहे थे और इनकार भी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी, जिसे छुपाते हुए वो अपने ही निचले होंठ को अपने दांतों से दबाते हुए कहती है, अच्छा तो आप ये। रेयांश जिया के चेहरे को अपनी तरफ झटके से घुमाते हुए बोलते हैं, उधर कहाँ देख रहे हो, मेरी तरफ देखकर बात करो। सबसे पहले मैं तुम्हें मसाज दूंगा ताकि तुम्हारी बॉडी का थकान दूर हो जाए। उसके बाद जिया जब अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए पूछते हैं, उसके बाद क्या? जिया की बात सुनकर रेयांश अपने हाथ में कुछ रोज पेटल्स लेते हैं जो कि बिस्तर पर बिखरे हुए थे, और उसके चेहरे पर धीरे धीरे मारते हुए कहते हैं, उसके बाद जो होगा तुम्हें अच्छे से पता है, और अगर नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा,
लेकिन तभी जिया जब अपने हाथ को ले जाकर रेयांश के मुंह पर रखते हुए कहती है, मुझे अजीब लग रहा है और मैं ये सब सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ, पर शुरुआत कैसे करते हैं इसकी मुझे कोई आइडिया नहीं है। जिया की बातें सुनकर रेयांश के भी शरीर में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी और जिया की तो यहाँ सांसें पूरी रफ्तार में बढ़ चुकी थी। रेयांश धीरे धीरे अपने हाथों को बेड पर रखे जिया के चेहरे के करीब आते हुए कहते हैं, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं रोज करता हूँ ये सब। मैं कोई भी काम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करता हूँ और ये काम भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो शुरू करें अगर आपके कंसेंट हो तो। जिया जो हल्का सा मुस्कुराती है और अपने चेहरे को धीरे से नीचे करते हुए कहती है, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा जेंटल रहने की कोशिश करिएगा, मेरा फर्स्ट टाइम है तो। रेयांश जिया के हाथ पर अपना हाथ देते हुए कहते हैं, डील, तुम्हें दर्द नहीं होगा और अगर हुआ तो उस दर्द को भी काफी एंजॉय करोगे तुम। ये बोलते हुए रेयांश का एक हाथ जो जिया के हाथ में था मगर दूसरा हाथ जिया के बैग पर, और वो धीरे धीरे जिया के टॉप को पीछे से खोलते हुए जिप को नीचे कर रहे थे। जिया का टॉप जहां अभी तक उसके बदन पर पूरी तरह से चिपका हुआ था वो अब धीरे धीरे लूज होने लगा था और रेयांश धीरे से अपना हाथ पीछे से हटा करके जिया के शोल्डर से उस टॉप को नीचे करने लगे थे। लेकिन फिर उनके दिमाग में अचानक से कुछ आता है और वो झटके से अपना हाथ जिया के हाथ से हटाते हैं और बेड से खड़े होकर के थोड़ी दूर पर रखे काउच पर जाकर आराम से बैठ जाते हैं और पैरों को थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करते हुए जिया से थोड़ा रफ वे में कहते हैं, इधर आओ। जिया कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर अचानक से इस शख्स को क्या हो गया जो अभी तक स्माइल करके बात कर रहा था, वो अचानक से दूर जाकर यूं गुस्से में क्यों आ गया। जिया अपने टॉप को संभालते हुए खड़ी होती है और पीछे से जिप बंद करने लगती है, लेकिन तभी रेयांश अपने चेहरे को नाम हिलाते हैं और अपने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इधर आकर खड़े हो और खुद को सरेंडर करो। ये सुनकर जिया जो हैरान होते हुए पूछती है, क्या मतलब, और मैं यहाँ क्या करूं? रेयांश जिया से कहते हैं, जो भी करना तुम खुद करोगे, मसाज में तुम्हें दे दूंगा बाद में, पर फर्स्ट ऑफ ऑल अनड्रेस योरसेल्फ, वो भी मेरे सामने। रेयांश के इस बात का जिया को जरा भी अंदाजा नहीं था और वो अपने चेहरे को नीचे झुकाते हुए कहती है, मैं इस चीज के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर। लेकिन तभी रेयांश जिया की बात ना सुनते हुए बगल में रखे एक बॉक्स को जिया की तरफ फेंकते हैं जिससे जिया का हाथ उसे कैच कर लिया था और रेयांश जिया से कहते हैं, तुम्हारे शरीर पर बस मुझे यही चाहिए। जिया जैसे उस बॉक्स को खोली थी वो एक वेस्ट चेन था। जिया जो रेयांश से दोबारा कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी रेयांश जिया से कहते हैं, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जस्ट गो एंड फॉलो माई ऑर्डर्स। अभी तक जहां जिया के चेहरे पर हल्की शर्माहट और स्माइल थी, अब वो पूरी तरह से ह्यूमिलिएशन में बदल गई थी और वो बस अपने लाल चेहरे के साथ वहां से थोड़ी दूर पर चली जाती है और रेयांश के तरफ एक बार देखते हुए पूछती है, यहाँ चेंज कहाँ करना है? रेयांश जो भी अपने फोन में कुछ देख रहे थे और जिया की बात सुनते हुए बोलते हैं, चेंज करने के लिए तुम्हें बाथरूम चाहिए? कोई बात नहीं, तुम्हारे ठीक लेफ्ट साइड में, जाकर जल्दी चेंज नहीं, मेरा मतलब उतारो और मेरे सामने आओ। ये करने में जिया को डर भी लग रहा था, लेकिन उसके साथ ही इस सरप्राइजिंग और सस्पेंस में उसे थोड़ा मजा भी आ रहा था। वो ठीक जाकर के बगल के डोर को खोलती है और अंदर बाथरूम में एंटर हो जाते हैं। वहां सामने एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था जिस पर शायद किसी ने। जिया ये देख करके थोड़ा देर तो अपने दिल पर हाथ रख के अपने आप को संभालने की कोशिश करती है और फिर अपने कांपते हुए होठ से पढ़ती है, टुनाइट यू आर नॉट माई वाइफ। और उसके आगे मिरर पर ही एक कॉर्नर में लिखा हुआ था, सर्व योरसेल्फ टू योर मास्टर। व्हाट द हेल इज दिस? क्या हो गया इन्हें? और
ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो मुझसे? लेकिन तभी जिया को बाहर से रियांश की तेज आवाज सुनाई देती है। तुम आ रही हो बाहर या फिर मैं अंदर आऊं? रियांश की आवाज बिल्कुल पहले की तरह थी, जो जिया को हमेशा डरा दिया करती थी, और वो थोड़ा सा कांप जाती है और फिर रियांश कहते हुए उसी वेस्ट चेन को देखने लगती है जो कि पेयर से बना हुआ था, और उसका वर्थ जो काफी पतला था और उसके शरीर के किसी भी पार्ट को वो कवर करने के लिए काफी नहीं था। अब वो मिरर के सामने तो ये कर नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वो दूसरी तरफ टर्न होती है और अपनी आंखें बंद करके रियांश के दिए हुए ऑर्डर्स को एक एक करके फॉलो करने लगती है। वो जैसे ही अपने कदम को बाहर की तरफ रखी थी, उसके पूरे शरीर में थोड़ी सी गर्माहट और उसके साथ ही काफी हद तक डर और शर्माहट थी, जिसकी वजह से वो तुरंत अपने पैर को पीछे करके रियांश से कहती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, आई एम सो सॉरी। अभी वो जाकर कपड़े पहनती, लेकिन तभी रियांश कहते हैं, तुम क्यों मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर कर रही हो? तुम्हें पता है मैं अपने वादे का कितना पक्का हूं। या तो तुम ये प्यार से कर लो या तो फिर मैं अपने तरीके से करूंगा। जी अपने दोनों हाथों से अपने आप को जैसे तैसे करके कवर करती है और फिर अपनी आंखें बंद किए हुए अंदर की तरफ आ जाती है और ठीक रियांश के सामने जाकर खड़े होते हुए बस अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुका लेती है। रियांश जो अपने चेहरे पर एक स्लटी स्माइल लेकर के जिया को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और फिर पीछे की तरफ लीन होते हुए जिया से कहते हैं, कम ऑन लुक एट मी। जिया बस अपने चेहरे को नाम हिला दी थी और अपने लंबी बालों को आगे की तरफ की हुई थी ताकि वो अपने आप को अच्छी तरह से कवर कर पाए। लेकिन तभी रियांश जो जिया से कहते हैं, जिया आई एम अगेन सेइंग, मेरी तरफ देखो। तुम्हें पता है मुझे अपनी बातें रिपीट करने की आदत नहीं है। जिया धीरे धीरे अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाती है और रियांश के चेहरे की तरफ वो जैसी देखी थी, उसकी आंखें शर्म से फिर से नीचे की तरफ झुक गई थी। रियांश जिया से बोलते हैं, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब तुम इतना दूर ही खड़ी रहोगी या फिर मेरे पास भी आओगे? सर तुम्हें दूर से देखकर तो मैं अपनी आंखें सेक सकता हूँ, बाकी बॉडी को गर्माहट देने के लिए तुम्हारा मेरे पास आना जरूरी है। बाहर की ठंडी हवाएं जो डायरेक्टली जिया के शरीर पर पड़ रही थी, जिससे वो थोड़ी थोड़ी कांप भी जा रही थी। रियांश उसको अपने पास बुलाते हुए कहता, इतना दूर रहकर तुम अपने मास्टर को खुश नहीं कर पाओगे। जिया अभी भी अपनी आंखों को नीचे ही की हुई थी और अपने एक कदम भी वो आगे की तरफ नहीं बढ़ा पाती। रियांश का ये कमांड सुनने के बाद भी जिया, जो अपने चेहरे को उठाकर नहीं देख पाती और अपने चेहरे को यूं ही नीचे झुकाए रहती है, जिसे देखकर रियांश काफी झटके में अपनी जगह से खड़े हो गए थे, जिससे जिया थोड़ा चिहुक जाती है और एक एक कदम करके पीछे जाने लगते हैं। वहीं रियांश भी काफी धीरे और काफी सस्पिशियस तरीके से उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे और उसके हाथ जो अभी तक उसकी बॉडी को कवर करने की कोशिश कर रहे थे, उसके हाथों को वो झटके से अपने सीने पर रखते हैं और धीरे से अपने हाथों को ले जाकर के उसके कमर पर जोर से जकड़ देते हैं। जिया जितना रियांश से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, रियांश ने अपने एक ही हाथ के मूव से जिया को अपने बहुत ही ज्यादा करीब खींच लिया था और धीरे धीरे उसके आगे आ रहे सारे बालों को वो पीछे की तरफ कर दिए थे। जिया जो अपने चेहरे को यूं ही नीचे झुकाए अपनी आंखें बस बंद की हुई थी, लेकिन रियांश धीरे से अपने होठों को उसके गालों से रब करते उसके कान के पास तक पहुंचते हैं और काफी धीरे और सॉफ्ट लहजे में कहते हैं, तुम्हारी आंखें मेरे चेहरों की तरफ होनी चाहिए जिया। जिया जो अभी भी उनकी बात नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से रियांश अपने एक हाथ को ले जा करके उसके चिन पर रखते हैं और धीरे से अपने हाथों से उसके चिन को उठा देते हैं और उसके गर्दन पर अपने हाथ को जोर से कसते हुए कहते हैं, मेरी बात ना मानने के बहुत सारे पनिशमेंट भी दिए जा सकते हैं तुम्हें, तो थोड़ा संभल कर। और वो अपने कदम के साथ जिया के कदमों को मैश कराते हुए उसे ठीक अब बेड के पास ले आ चुके थे और झटके से ही उसको पीछे की तरफ धक्का देकर के बेड पर बैठा देते हैं। जिया के दोनों पैर जो नीचे की तरफ ही थे और वो फ्लोर से थोड़ा थोड़ा टच हो रहे थे और जिया के दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़े हुए उसके चेहरे को अपने शरीर के करीब लाते हुए कहते हैं,
मैं बताता हूँ शुरू कैसे करते हैं। और वो जिया से अपना बेल्ट खोलने के लिए बोले थे। जिया जो अपना चेहरा बहुत ही मुश्किल से ऊपर की तरफ करती है और रेयांश की तरफ देखते हुए पूछती है, मेरे हाथ जोड़िए तब तो मैं कर पाऊंगी। लेकिन रेयांश जो हल्का सा मुस्कुराते और अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहते हैं, हाथ से नहीं, आई डोंट वॉन्ट यू टू यूज योर हैंड्स फॉर दिस। भगवान ने मुंह सिर्फ बोलने के लिए नहीं दिया जिया, इसका कुछ और भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनकर के जिया जो काफी ज्यादा डरने लगे थे और अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। रेयांश उसकी घबराहट को देखकर हल्का सा उसकी तरफ झुकते हैं और जिया के गाल को हल्का सा पंच करते हुए कहते हैं, तुम ये करोगी जिया, तुम्हें ये करना पड़ेगा और ना का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ना सुनना तुम्हारे मास्टर को पसंद नहीं। डू इट। रेयांश का ऑर्डर सुनते ही जिया जो समझ नहीं पाती कि आखिर वो कैसे करेगी ये सब, रेयांश जिया से बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं कि ये तुम्हें कैसे करना होगा। जिया को कुछ समझ नहीं आता और रेयांश दोबारा से काफी तेज आवाज में पूछ रहे थे, जिससे जिया घबराकर बस अपना चेहरा हाँ में हिला देती है। रेयांश जिया के गर्दन पर अपना हाथ रखते हैं और धीरे धीरे उसको पीछे की तरफ पूरी तरह से बेड पर लिटा दिए थे, लेकिन अभी भी उसके पांव जो नीचे कारपेट को हल्का हल्का टच कर रहे थे। पहले तो रेयांश की नजर जो ऊपर से नीचे तक जिया को एक्सप्लोर करती है। अब रेयांश के दोनों हाथ जो जिया के दोनों पैरों के किनारे पर था, उसके साथ ही रेयांश ने अपने नी को जिया के दोनों पैरों के बीच में रखा था और वो जिया की कमर की तरफ झुकते हैं और जिया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, आंखें बंद करके कैसे सीखोगे तुम, आंखें खोलो और इधर देखो। वो जिया को हल्का सा उसके गर्दन से उठा दिए थे ताकि जिया देख पाए कि आखिर रेयांश क्या कर रहे हैं। जिया अपनी दोनों एल्बो के सहारे जैसे तैसे करके अपनी आंखों को रेयांश पर टिकाती है और रेयांश का चेहरा जो जाकर के अब जिया के वेस्ट पर टच हो रहा था, उसके साथ ही रेयांश ने अपने दांतों को हल्का सा जिया के वेस्ट पर चुभा दिया था। दर्द के मारे जिया की सिसकियां निकलने लगती और उसके साथ ही उसका गर्दन पीछे की तरफ हल्का हल्का झुकने लगा था। लेकिन तभी रेयांश की आवाज जिया को दोबारा से सुनाई दी थी, मैंने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया तुम्हें। जिया दोबारा से अपने एल्बो पर टिकती है और अपने गर्दन को दोबारा से ठीक करते हुए रेयांश को देखने लगी थी। रेयांश अपने दांतों से ही जिया के वेस्ट चेन को अलग कर दिए थे और उस वेस्ट चेन का एक छोर अपने दांतों से पकड़ करके धीरे धीरे उसके शरीर से वो वेस्ट चेन नीचे की तरफ करते हैं और फिर उसका एक छोर उसके पैरों के बीच में छोड़ करके वो अपने आप को ठीक तरीके से दोबारा से खड़ा कर चुके थे और फिर जिया से कहते हैं, हो गया। जिया को ठंडा ठंडा कुछ महसूस हो रहा था, जिससे वो अपनी आंखें अभी बंद ही की हुई थी। लेकिन तभी रेयांश जो जिया के बालों को पीछे से पकड़ करके उसे दोबारा से ठीक तरीके से बिठाते हुए कहते हैं, अब समझ में आया तुम्हें कैसे करना है, शुरू करो। रेयांश की बातें सुनकर के जिया जो अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करती है और उस बीच वो अपने हाथों में पकड़े चादर को भी जोर से अपने हाथों तले दबा लेती है और धीरे से अपने होठों को ले जाकर के रेयांश के बेल्ट पर टिकाती है और धीरे धीरे अब वो भी रेयांश के ऑर्डर को फॉलो करते हुए रेयांश का दिया हुआ टास्क पूरा करने लगी थी। बेल्ट अब जैसे तैसे उनके पैन से अलग हो चुका था। रेयांश जो जिया की तरफ ही देख रहे थे। जिया जो सामने की तरफ ही देखते हुए रेयांश से पूछती है, अब आगे क्या करना है। रेयांश जिया के कान के पास आते हुए कहते हैं, मैं दोबारा से बताऊं क्या करना है, जैसे तुम्हारी बॉडी पर एक्सप्लेन करके। ये सुनकर ही न चाहते हुए जिया के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और ना जाने उसका कौन सा मूड ऑन हो गया था। वो अपने चेहरे को बस हाँ में हिला लेती और धीरे से अपनी गर्दन को उठाकर रेयांश की तरफ ही देखने लगती है। रेयांश अपनी एक पाँव में चढ़ाकर जिया को देखते हुए कहते हैं, तो अपना काम तो मास्टर से करवा रही हो, तो तुम मास्टर से प्लेजर लेने की बात कर रही हो। तुम्हें पता है ये कितना बड़ा सन है। जिया अपने चेहरे को ना मिलाते हुए धीरे से कहती है, मुझे नहीं आता ये सब करना, तो आपको सिखाना तो पड़ेगा ना। रेयांश अब थोड़ा सा रफ होने लगे थे और जिया को काफी झटके में
उसके कंधे से दोबारा से पीछे की तरफ बेड पर लेटा देते हैं। अभी वो जिया के ऊपर आते उससे पहले ही जिया उनको रोकते हुए कहती है, लाइट्स लाइट्स तो ऑफ कर दीजिए प्लीज। रेहान जिया की बात सुनते हुए कहते हैं, वैसे मेरा मन तो नहीं है, वरना सामने का व्यू मेरा खराब हो जाएगा, अच्छी तरह से चीजें नजर नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी अगर तो मुझे रिक्वेस्ट करके बोलो तो शायद मैं मान जाऊं। जिया जो हल्का सा मुस्कुराती है और फिर दांतों तले अपने निचले होठ को दबाते हुए कहती है, प्लीज। बजाय रेहान अपना चेहरा ना हिलाते हुए कहते हैं, नॉट एक्सेप्टेबल, दोबारा से करो। जिया जो फिर से गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, प्लीज। रेहान ने दोबारा से मना कर दिया था और लगभग इसी तरह से 5 से 6 बार वो जिया के मुंह से बस प्लीज प्लीज सुन रहे थे। लेकिन तभी रेहान जो आखिरी में कहते हैं, पूरा नाम बोलो मेरा। जिया जो कहती है, प्लीज रेहान। अभी उसने इतना बोला था कि तभी रेहान आकर के उसके होठों को जोर से अपने दांतों के बीच फंसा करके काटते हुए कहते हैं, What do you mean by रेहांश? मैंने कहा है ना आज तो मेरा नाम नहीं ले सकती। Either call me master or you can call me daddy। ये सुन करके जिया को थोड़ी हंसी आने लगी थी, लेकिन तभी रेहांश उसके मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए कहते हैं, Don't laugh, जितना कहा उतना करो, say it, या फिर मैं ऐसे शुरू करूं। ये बोलकर अभी वो नीचे की तरफ जाता है, लेकिन तभी जियान को रोकते हुए कहती हैं, अच्छा प्लीज मास्टर, प्लीज ऑफ कर दीजिए लाइट। ये लाइट्स मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील करा रही हैं। रेहान जो अपनी जगह पर लेटे हुए ही कमांड कर दिए थे और उनके एक कमांड से पूरे रूम की सारी एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। बस एक नाइट बल्ब चल रहा था। और अब रेहान जिया के कानों के पास आते हुए कहते हैं, अब ठीक है। आसमान में बादल की गर्जन के साथ ठंडी ठंडी हवाएं जो ऊपर की तरफ से हल्का हल्का अंदर की तरफ आ रही थी और खिड़कियां भी खुली हुई थी, जो अंदर के माहौल को हल्का ठंडा कर रही थी। लेकिन रेयांश और जिया के शरीर की गर्माहट कुछ ज्यादा थी, जो इस ठंडापन को भी महसूस नहीं कर पा रही थी। और अब रेयांश का चेहरा जो धीरे धीरे करके जिया के वेस्ट तक पहुंचता है। जिया भी आगे कुछ महसूस करती उससे पहले ही वो रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, ये सब करना जरूरी है, डायरेक्ट मेन काम पर नहीं आ सकते? मुझे थोड़ा ऑकवर्ड। लेकिन अभी रेयांश जो अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाते हुए कहते हैं, तुम नहीं कहा तुम्हें दर्द कम देना है ना, इसी वजह से, वरना तुम चाहो तो मैं रफली कर सकता हूँ और उसके साथ तुम्हें पेन भी बहुत ज्यादा होगा, तो बाद में मुझे मत दोषी ठहराना। जिया की कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन जो एहसास अभी जिया के शरीर में उठा था उसने जिया के होठों को तुरंत ही बंद कर दिया था और जिया के शरीर जो धीरे धीरे अकड़ना शुरू कर दी थी। ब्लड की सर्कुलेशन ने अपने आप ही रफ्तार बढ़ा लिया था। रेयांश की नजर अभी भी जिया की तरफ ही थी। वो अपनी आंखें जिया के चेहरे पर ही गड़ाए हुए थे। नाइट बल्ब की हल्की हल्की रोशनी जो जिया के चेहरे पर ही पड़ रही थी और उसके चेहरे पर वो बेचैनी रेयांश को साफ नजर आ रही थी। थोड़ा देर जिया के शरीर में इसी तरह से हलचल बना रहता है और उसके बाद फाइनली रेयांश जो धीरे से अपने होठों को ले जाकर के दोबारा से जिया के होठ पर रख दिए थे और धीरे से जिया के कान के पास आते हुए कहते हैं, टेस्ट योरसेल्फ। लेकिन जिया रेयांश के इस हरकत से जरा भी खुश नहीं थी और वो रेयांश के चेहरे की तरफ देखकर हल्का गुस्से भरे टोन में कहती है, मेरे प्यारे मास्टर, थोड़ा देर और नहीं रुक सकते थे? आई वॉज जस्ट ऑन पीक। जिया की बात सुनकर के रेयांश उसके गर्दन पर उसे लव बाइट देते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्लेजर दूंगा, वो भी इतनी आसानी से? प्लेजर कमाना पड़ता है जिया, मुफ्त में नहीं मिलता। रेयांश के इस किए हुए सरकाज़म को जिया आगे बढ़ाते हुए बोलती है, और क्या प्राइस है इसकी?
उसकी बात सुनकर के रियांश धीरे धीरे जिया के चेस्ट पर अपना हाथ सहलाते हुए कहते हैं, पहले अपने मास्टर को खुश करो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिलेंगी। ये सुनकर जिया भी थोड़ा जोश में आते हुए रियांश के शर्ट के बटन्स को काफी रफ्तार में खोलने लगी थी, और इवन वो जिस तरह से उनके बटन्स खोल रही थी, 3-4 बटन्स तो उनके नीचे की तरफ ही गिर गए थे। रियांश जिया को देखकर कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें? जिया जो रियांश के गर्दन पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, खुश करने की कोशिश कर रही हूँ आपको। आपको रफ्तार पसंद नहीं है, स्लोली चाहिए। जिया की बात सुनकर के रियांश कहते हैं, रफ्तार की बात मत करो, अगर मैंने स्पीड पकड़ ली ना तो तुम रो दोगी। रियांश की बातें जिया को हर बार नेक्स्ट लेवल पर टर्न ऑन कर दे रही थी, और बस इतना ही हुआ था कि तभी जिया जो के करके रियांश के सारे बटन्स को खोलते हुए रियांश के शर्ट को उनकी बॉडी से अलग करती है, और फिर रियांश को धक्का देकर के बेड पर लेटा देती है। अब जो पोजीशन रियांश ने थोड़ी देर पहले जिया के ऊपर ले रखी थी, ठीक वही पोजीशन पर अब जिया आ चुकी थी। लेकिन अचानक ही जिया के अंदर का सारा जोश खत्म हो गया था। अपनी नजरों को नीचे झुकाए हुए थोड़ा शर्माते हुए कहती है, मुझे काफी अजीब लग रहा है, कैसे करूं? वही रियांश अपने दोनों हाथों को ले जाकर के अपने सिर के नीचे टिकाते हैं और जिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं हो पा रहा तो मत करो, फोर्स नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिया जो रियांश के एब्स पर धीरे धीरे अपना हाथ इधर उधर सहलाते हुए कहती है, पर मुझे भी तो करना चाहिए ना, सारी खुशी आपको ही देने का हक थोड़ी ना है। पर मुझे बहुत डर लग रहा है और अजीब सा हाथ भी कांप रहा है। रियांश बस उसकी बातों को स्माइल करके सुनते जा रहे थे, और फिर जिया भी अपने काम को जैसे तैसे करके शुरू कर देती है। और थोड़ी देर बाद जिया का भी एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट था, डू यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ? सांसें बढ़ी हुई रफ्तार में जिया अपने बालों को ठीक तरीके से पीछे की तरफ करती है और रियांश के चेहरे के करीब आकर ये पूछी थी। रियांश हंसते हुए जिया को दोबारा से बेड पर ले जाते हैं और उसके बगल में अपने एल्बो पर टेक लगाए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, यू आर सो गुड, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी आपसे इतनी। जिया जब काफी हद तक फ्रैंक हो चुकी थी और अपने पसीने को अपने हाथों से पोंछते हुए जिया जो कहती है, बहुत गर्मी हो रही है, और रियांश की तरफ देखते हुए कहती है, और आपको एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं थी कि मैं ये सब कर सकती हूँ? रियांश और जिया के चेहरे के हर एक कोने को अपने होठों से टच करते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम बहुत मासूम लगती हो मुझे, पर मुझे नहीं पता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी बदमाशी छुपी हुई है। जिया जो अपनी एक उंगली को ले जाकर के रियांश के थ्रोट पर रखती है और फिर रियांश से पूछती है, बस यहीं तक था, आगे कुछ नहीं करना? तभी रियांश जो ठीक तरीके से बेड पर लेटते हैं और जिया को भी सही एंगल में लेटाते हुए उसके ठीक ऊपर आकर के बेंड होते हुए बोलते हैं, अभी तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है, अभी तो आगे बहुत कुछ देखना बाकी है, और एक्चुअली बहुत कुछ फील करना भी। यूं झटके से रियांश के ऊपर आने की वजह से जिया ने पहले तो अपनी आंखों को बंद करके अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया था, लेकिन फिर रियांश जो उसके दोनों हाथों को उसके चेहरे से अलग करते हुए उसके कान के पास आते हुए धीरे से कहते हैं, सो माय गर्ल, आर यू रेडी टू मेक आवर प्रोडक्ट? जिया जो अपने हाथों को रियांश के हाथों के बीच बंधा हुआ पा रही थी और वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए रियांश की आंखों में ध्यान से देखते हुए कहती है, अपनी स्लेव के साथ प्रोडक्ट बनाएंगे आप? हाँ। रियांश बस इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिए थे। तुम बहुत बदमाश हो। और वो उसके ऊपर से अलग होते हैं, जिसे जिया रियांश से पूछती है, क्या हुआ? रियांश बस उसको प्रिटेंड कर रहे थे कि उनका मूड चेंज हो गया है, और वो साइड में जाते हुए कहते हैं, तुम्हें काफी दर्द होगा इससे, एंड आई कैन नॉट हर्ट यू जिया। इस बात को सुनने के बाद जिया का भी दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है और वो झटके से बैठते हुए कहती है, ये क्या बात हुई? Like, after doing everything, you're just saying कि you're not gonna do it.
उसका ये उतावलापन देखकर रेयांश रोबोटर की तरफ उसको इशारा करते हुए कहते हैं, नहीं वेर आई सेड दैट, मैं तो बस ये कह रहा था कि थोड़ा सा मसाज दे देता हूँ, वैसे भी तुम्हारे शरीर में बहुत थकान हो रही है ना। और वो पीछे दोबारा से जिया को धक्का देकर के लिटा दिए थे और उसके ऊपर ऑयल के ड्रॉपलेट्स गिराने लगे थे। जिया के सारे शरीर में अब ऑयल के ड्रॉप्स पहुंच चुके थे और रेयांश अपने हाथों से जिया के शरीर के एक एक कोने को मसाज दे रहे थे। यूं इस तरह से रेयांश के ठंडे ठंडे हाथों को अपने शरीर के ऊपर महसूस करने के बाद जिया की सुस्तियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी और वो बस बार बार अपने शरीर को अकड़ते हुए सांसें भरे जा रही थी। काफी लंबी गहरी सांसें लेने के बाद जिया अपने थूक को गटकते हुए रेयांश की तरफ देखते हुए कहती है, हो गया। अभी तक जिया बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन तभी उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द नजर आने लगता है और वो अपने हाथों को पिलो पर जोर से गड़ाती हुए कहती है, उसके मुंह से तेज आवाज ना निकले इससे पहले ही रेयांश ने अपने हाथों को ले जा करके उसके मुंह पर रख दिया था और बिना किसी वार्निंग के जिया के साथ यह करने की वजह से जिया अपनी आंखों को बड़ा करके रेयांश को घूरने लगी थी। रेयांश बस उसको स्माइल करके देखते हुए कहते हैं, बी लाइक अ गुड गर्ल, यू हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड योरसेल्फ टू मी, तो ऑब्वियसली मुझे दोबारा परमिशन मांगने की जरूरत नहीं थी और तुम्हें काफी जल्दी थी ना। और रेयांश अपना एक हाथ उसके चेहरे से हटाते हैं और फिर जिया को इशारे से ही अपने होठ पर एक उंगली रख के कहते हैं, ज्यादा तेज आवाज मत करना, ये रूम साउंड प्रूफ नहीं है जिया, कहीं ऐसा ना हमारे अंदर के जानवर को सुन करके बाहर के जानवर डर जाए। जिया जो अपने बगल में रखे पिलो को लेकर के रेयांश के मुंह पर जोर से मारती है। वही पिलो अब रेयांश अपने हाथ में ले लिए थे और उसके कमर को पीछे की तरफ से हल्का सा अपने हाथों से उठाते हैं और उसके पिलो को और उस पिलो को ले जाकर के उसके कमर के ठीक नीचे रख देते हैं। पहले तो इससे जिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन उसके बाद जिया को महसूस होता है कि आखिर रेयांश ने ये क्यों किया है। जिया के शरीर के एक एक रोंगटे खड़े होने लगे थे। रेयांश भी थोड़ा और जोश में आते हुए अपने दांतों से जिया की बॉडी को बाइट्स देने लगे थे और वहीं जिया के हाथ जो बिस्तर से हट चुके थे और वो रेयांश के पीठ पर अपने हाथ को रखती है और अपने कांपते हुए होठों से कहती है, आपने कहा था यू विल बी जेंटल, दिस इज सो रॉन्ग। रेयांश जिया की तरफ बेंड होते हुए उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, कुछ वादे सिर्फ वादों में अच्छे लगते हैं जिया, रियलिटी में नहीं। और अब उनके शरीर जो हर एक एंगल से एक दूसरे से टच हो रहे थे। जिया उस दर्द पर ज्यादा फोकस ना करे जिसकी वजह से रेयांश आगे जिया से पूछते हैं, वेल व्हाट्स योर फेवरेट पोजीशन। जिया जो पूरी तरह से वाइब्रेट करते अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, आई डोंट नो अबाउट एनी पोजीशन। रेयांश अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, या आई नो माय इनोसेंट गर्ल। जिया ने भी बस अपने चेहरे को हाँ मिला दिया था, लेकिन रेयांश तो ये टॉन्ट भरे लहजे में बोले थे और वो उसके गाल पर हल्का सा अपने हाथों से स्लैप करते हुए कहते हैं, डोंट लाई टू मी, किया नहीं होगा तो क्या हुआ, बट देखा तो होगा ना। जिया जो डिस्गस्टिंग सा मुंह बनाते हुए कहती है, व्हाट, हाउ कैन यू इवन से दैट, एंड मैं क्यों इंटरेस्ट लूंगी ये सब चीजें देखने में, और कोई ये सब दिखाने में क्यों इंटरेस्ट लेगा। जस्ट सपोज कि हमें ये सब करते हुए कोई और देखे तो आपको अच्छा लगेगा। रेयांश उसके नाक पकड़ते हुए कहते हैं, जिया तुम्हारे पास फोन था, टैबलेट्स भी थे और उसके साथ लैपटॉप भी, इन सब के होने के बावजूद भी आई हैव नेवर वॉच्ड दिस। लेकिन जिया को रेयांश की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। रेयांश आज जिया को बस डिस्ट्रैक्ट करने में लगे हुए थे और अब जिया पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और अपने सारे पेन और सारे इमोशंस को भूलते हुए रेयांश के बातों पर फोकस करते हुए पूछते हैं, ये भी कोई चीज होती है क्या, फोन में भी देख सकते हैं। रेयांश बस उसके भोलेपन पर हंस दिए थे और फिर उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, डोंट वरी, I'll tell you, I'll explain you and make you feel good in every position। और अब जिया और रेयांश दोनों की सांसें पूरी रफ्तार से बढ़ चुकी थी। जिया जो जोर से रेयांश के बैक पर स्क्रैच मारते हुए कहती है, can you please stop it। लेकिन रेयांश अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहते हैं, नो
This is the peak time. I cannot. And don't ever say to stop me. जिया जो बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन उसकी आवाज उसकी सिसकियों के बीच दब जा रही थी। और फिर अचानक से उनके पूरे रूम में जिया की तेज आवाजें गूंजने लगती हैं और उसके साथ ही रियांश की बढ़ी हुई तेज सांसें भी। अभी वो और ज्यादा चिल्ला पाती, उससे पहले ही रियांश ने अपने होठों को जिया के होठों पर रख करके उसके होठों को पूरी तरह से लॉक कर दिया था और उसके होठों पर दोबारा से थोड़ा तेज बाइट देते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना, डोंट शाउट, ये रूम साउंड प्रूफ नहीं है जिया। रियांश जो जिया के आवाज को तो रोक सकते थे मगर उसके हाथों को नहीं, और वो लगातार अपने हाथों से अपने पूरे एहसास को महसूस करते हुए रियांश के पीठ पर लगातार स्क्रैच पे स्क्रैच मारे जा रही थी, जिससे परेशान होकर के रियांश पे गहरी सांस भरते हैं और जिया से हल्का सा दूर होकर के जिया को एक ही झटके में पीछे की तरफ पलट देते हैं। टेक द पोजीशन। जिया उनके बात को न समझते हुए कहती है, क्या? रियांश जिया से बोलते हैं, कम ऑन, गेट ऑन योर नीज। जिया जो धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठते हुए कहती है, हो क्या क्या? लेकिन वो इस वक्त रियांश की तरफ पीट करके बस घुटनों पर बैठी हुई थी और उसके पंजे पीछे की तरफ। लेकिन तभी रियांश जो जिया के सर को आगे की तरफ धक्का देते हैं और उसके दोनों हाथ को आगे की तरफ करते हुए कहते हैं, जस्ट बिहेव लाइक यू आर माई क्यूट कैट एंड यू आर रेडी टू सर्व माई मील। अब जिया आगे की तरफ झुके हुए थे और अपने घुटनों की बदौलत और अपने हाथों की बदौलत अपनी बॉडी को बैलेंस किए हुए थे। रियांश पोजीशन का नेम बता करके जिया को चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे और अच्छी तरह से उसे फील भी करा रहे थे। लगभग इसी तरह से 1 घंटे बीत जाते हैं। जिया पूरी तरह से थक चुकी थी और वो पीठ के बल दोबारा से बेड पर लेटते हुए रियांश को कहती है, अब हो गया ना, अब नहीं हो पाएगा मुझसे और। लेकिन तभी रियांश जो धीरे से अपने हाथ को ले जाकर के जिया के गर्दन पर रखते और फिर उसके कान के पास आते हुए जिया से बोलते हैं, नो वे, पूरी रात ऐसे थोड़ी ना स्टे लिया मैंने, अभी तो हमें पूरी रात एंजॉय करना है। और इतना जल्दी थक गई तुम? जिया जो अपने सर का हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, और क्यों नहीं थकूंगी, इंसान हूं मैं, आपकी तरह नहीं हूं। रियांश अपनी बावें चढ़ाकर पूछते हैं, तो मैं जानवर हूं? जिया हंस से अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, जंगली जानवर। जिया के बात सुनते हुए रियांश कहते हैं, ओह, सो मैं जानवर हूँ? जिया जब अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, यू आर सो वाइल्ड। रियांश आराम से बेड से खड़े होते हैं और जिया को अपने एक ही हाथों के सहारे से उठा करके उसे ले जाकर के काउच पर बिठाते हुए कहते हैं, लेट मी शो यू हाउ मच वाइल्ड आई कैन बी। और वो जिया के ऊपर ही पोजीशन लेते हुए दोबारा से जिया के मुंह पर अपना हाथ रख चुके थे। कई बार जिया के चिल्लाने के बावजूद भी रियांश रुकते नहीं और बस इसी तरह से उन लोगों के 3 घंटे का सफर पूरा हो गया था। जिया जो रियांश के कान के पास आती है और जोर से उनके गर्दन पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, बस करिए, मैं थक गई हूँ अब। रियांश भी अपने आप को जिया से अलग करते हुए कहते हैं, काफी गर्मी हो रही है ना? जिया जो काफी हिम्मत करते अपने चेहरे को बस हाँ हिला लेती क्योंकि उसका शरीर अब वाकई में धीरे धीरे दर्द होना शुरू हो गया था। रियांश जो जिया को धीरे से खड़ा करते हुए कहते हैं, लेट्स टेक शावर। जिया को लगा था कि शायद रियांश नॉर्मली शावर लेने की बात कर रहे हैं। जिया भी धीरे धीरे चल पाती, लेकिन तभी रियांश उसको रोकते हुए कहते हैं, डोंट वरी, अब कुछ दिन तो मेरे गोद में ही घूमोगे क्योंकि चलने की हालत में तुम आज बचने वाली नहीं हो। और ये बोलते हुए वो अब उसको बाथरूम के अंदर ले जा चुके थे और शावर के नीचे उसे धीरे से खड़ा कर देते हैं और शावर को फुल स्पीड में ऑन कर देते हैं। लेकिन रियांश ने ऊपर के शावर को नहीं बल्कि हैंड शावर को ऑन किया था और उसका पाइप लेकर रियांश अपने हाथ में जिया को नीचे बैठने का इशारा कर देते हैं। जिया जब अपने सर को नाम मिलाते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी रियांश उसको जबरदस्ती करते हुए कहते हैं, कम ऑन सिट, लेट मी क्लीन यू विथ माई हैंड्स।
बाथरूम के अंदर बहुत सारी क्रीम लाइट्स लगी हुई थी। रियांश की जबरदस्ती करने पर जिया बैठ जाते हैं। वह रियांश और जिया से कहते हैं, हाथ को पीछे करो और हाथ पर सपोर्ट लो। जिया वो भी बात मानते हुए चुपचाप से अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। रियांश की आगे ये बात सुनने के बाद जिया जो काफी गुस्से में रियांश को घूर रही थी, रियांश जो काफी स्टर्टी वे में जिया को एक आलिंगन देते हुए कहते हैं, नाउ वाइड अपार योर लेग्स जिया। लेकिन जिया ये करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो रियांश से कहती है, हम काफी टाइम से कर चुके हैं और आई एम फीलिंग completely exhausted, so I'm so sorry, I cannot। अभी वो अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करती उससे पहले ही रियांश जो अपने हाथों के बदौलत ये काम पहले ही कर चुके थे और वो जिया, अगर तुमने ये करने से इनकार किया तो मैं तुम्हारे पैरों को बांध भी सकता। जिसे सुनकर जिया जो अपनी गर्दन को पीछे की तरफ हल्का सा बंद करते हैं और अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए कहती हैं, As you say, मास्टर नहीं मॉन्स्टर लग रहे हैं आप इस वक्त मुझे। रियांश हंसते हुए कहते हैं, Whatever you want to say, you can। शावर पूरे हाई प्रेशर पर था और जैसे ही जिया को वो अपने शरीर पर महसूस होता है, उसकी पूरी शरीर वाइब्रेट करना शुरू कर चुकी थी और जिस तरह से उसकी पूरी शरीर हिल रही थी, रियांश जो जिया के पास आते हुए कहते हैं, Are you okay? रियांश बस नाटक कर रहे थे कि वो जिया के बारे में काफी कंसर्न है। जिया जो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आपको लग रही हो मैं ठीक हूँ, और ऊपर से जो भी आप कर रहे हैं वो तो और ज्यादा बुरा है ना। लेकिन रियांश जो कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हें क्लीन कर रहा हूँ जिया, ताकि दोबारा से हम अपने सेशन को कंटिन्यू कर सके। और ये बोल करके दोबारा से उनके हाथ का वो लिया हुआ शावर जो जिया के बॉडी पर पड़ने लगा था और रियांश के करीब होने की वजह से उसका प्रेशर जिया के बॉडी पर और तेज फील हो रहा था, जिसको बर्दाश्त करने की जिया के अंदर हिम्मत नहीं होती और वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। लेकिन अब रियांश ने उसके होठों पर हाथ नहीं रखा था। जिया जो थोड़ा तेज सी आवाज में कहते हैं, अब रोकेंगे नहीं चिल्लाने से। रियांश अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहते हैं, बाथरूम साउंड प्रूफ है, आवाज बाहर नहीं जाएगी, तो तुम जितना मैक्स टू मैक्स चिल्ला सकती हो यू कैन, आई वोंट स्टॉप यू। 5 मिनट का ये क्लीन शावर लेने के बाद जिया की हिम्मत टूट चुकी थी और वो जाकर के पीछे ही बाथरूम के फ्लोर पर गिरती है। रियांश भी शावर को साइड में रखते हैं और धीरे से जिया को अपने गोद में उठाते हुए कहते हैं, बेहोश तो नहीं हो गई तुम, चलो कुछ खा लेते हैं। लेकिन जिया बेहोश नहीं हुई थी, वो बस थक गई थी। रियांश की तरफ अपना चेहरा करते हुए वो अपने दोनों हाथ को रियांश के गर्दन पर रखते हैं और अपने चेहरे को हल्का सा उठाते हुए कहते हैं, आप बहुत ज्यादा गंदे हैं। उसकी बात सुनकर के रियांश जो उसको रूम के बाहर ले जा रहे थे, जिया ये देख करके थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, कपड़े तो पहन लेने देते। लेकिन रियांश अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, वैसे भी आज कोई कपड़े हैं नहीं तुम्हारे यहाँ पर, जो तुमने पहने थे वो गीले हो चुके हैं, कपड़े सुबह तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर जिया काफी हैरान होते हुए पूछती है, तुम मतलब आज रात? रियांश अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए जिया को कंफर्मेशन देते हुए बोलते हैं, आज रात कुछ भी नहीं, तुम्हारे शरीर पर होंगे तो सिर्फ रियांश अग्निहोत्री उर्फ आपके मॉन्स्टर। गेट दैट माय गुड गर्ल। वो ले आकर के जिया को किचन के डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर लेटाते हैं और जिया से पूछते हैं, क्या खाओगे? जिया आज अपने हाथों की बदौलत ठीक तरीके से बैठते हुए कहती है, बहुत भूख लगी है, कुछ जंक फूड मिल सकता है क्या? रियांश अपने चेहरे को नाम हिला दिए थे और जिया से बोलते हैं, इस वक्त नहीं, इस वक्त तुम्हें कुछ एनर्जेटिक चाहिए तो बोलो, अदरवाइज हम दोबारा बेडरूम में जा रहे हैं। ये सुनकर जिया झटके से रियांश की तरफ देखकर कहती है, हाँ दोबारा से बेडरूम? नहीं अब नहीं। लेकिन रियांश अपने सिर को हाँ मिलाते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें ऑफर नहीं दे रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, कम ऑन, कुछ खाना है तो बोलो, अदरवाइज। जिया को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, क्योंकि रियांश उसको बस उठाने वाले थे। जिया बगल में बड़े से बाउल में रखे
फ्रूट्स की तरफ देखते हुए कहती है, मैं फ्रूट्स खा लूंगी। रेयांश बोलता है, कौन सा? जिया के ठीक सामने जो फ्रूट था, जिया उसी का नाम लेते हुए बोलती है, बनाना। ये सुन करके रेयांश को हंसी आ गई थी। अब वो जिया की तरफ हल्का सा बेंड होते हुए बोलते हैं, डू यू रियली थिंक कि तुम्हें भूख लगी है या फिर तुम बस नाटक कर रही हो? बिकॉज इफ यू वांट बनाना ओनली देन आई हैव ऑल्सो समथिंग ऑफ दैट शेप, यू कैन आस्क टू मी ऑल्सो। ये सुन करके जिया जो बगल में रखे बनाना को जल्दी से अपने हाथ में लेते और उसका पील छीलते हुए धीरे से उसे रेयांश के सामने खाना शुरू कर देती है। रेयांश भी वहीं चेयर पर बैठ करके जिया की तरफ देखने लगे, लेकिन जिया काफी धीरे धीरे जानबूझकर के बनाना का एक बाइट ले रही थी ताकि सुबह जल्दी हो जाए और अब ये सेशन फाइनली खत्म हो जाए, क्योंकि वो अब एक और राउंड के लिए तैयार नहीं थी। क्यों इस तरह से जिया को धीरे धीरे खाता देख करके रेयांश थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं और जिया के हाथ से उसके बनाना को छीनते हुए जिया से बोलते हैं, बहुत कैलोरी खा लियो, इसे निकालना पड़ेगा, चलो। लेकिन जिया जो रेयांश को रोकते हुए कहती है, अभी मुझे और खाना है। लेकिन रेयांश जो बनाना का आधा हिस्सा अपने मुंह में डालते हुए कहते हैं, नो वे, चलो, बहुत बनाना खाने का मन कर रहा है तुम्हारा, मैं खिलाता हूँ, चलो। यूं इसी तरह से 1-2 राउंड और खत्म होता है और अब फाइनली जिया रेयांश के ऊपर ही सो चुकी थी। सुबह का वक्त। जिया जो काफी लेट से उठी थी और धीरे धीरे उसकी आंखें जैसे खुली थी, उसके ठीक ऊपर एक बंदर जो उसी की तरफ झांक रहा था, जिससे जिया जल्दी से खुद को कवर करते हुए कहती है, आउच, ये अंदर आ जाएगा। लेकिन बगल में बैठे रेयांश जो काउच पर अपने हाथ में लिए टैबलेट को देखते हुए जिया से कहते हैं, कांच पूरी तरह से बंद हो चुका है, वो अंदर नहीं आ सकता। मैं जिया जो रेयांश की तरफ देखकर कहती है, मुझे कोई और जानवर देख रहा है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? रेयांश जिया की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुम ब्लैंकेट से ऑलरेडी कवर्ड हो, नाटक मत करो, कपड़े आ गए तुम्हारे, घर चलते हैं। अगर तुम चलने की हालत में हो तो, वरना चाहो तो ये सेशन कंटिन्यू हो। जिया जो अपने बगल में रखे एक वास को रेयांश के मुंह पर फेंकते हुए कहती है, सुधरने का पैसा लेते हैं आप और थकान नहीं होती आपके शरीर में? रेयांश बस मुस्कुरा कर उसके फेंके हुए वास को अपने हाथ में कैच करते हैं और सामने टेबल पर रखते हुए कहते हैं, तुम्हारी आदत नहीं गई ना मेरे ऊपर वास फेंकने की? और जहां तक बात रही पैसों की, तो 25 करोड़ ट्रांसफर कर दो मेरे बैंक में। पहली बार इतना ही चार्ज लिया था तुमने मुझसे। जिया जो अपने आप को ब्लैंकेट में कवर किए हुए ही रेयांश के पास आती है और उनके लैप पर धीरे से बैठते हुए कहती है, उस वक्त मैं आपकी सिर्फ एम्प्लॉय थी, आपके प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही सिर्फ एक मामूली सी एक्ट्रेस, लेकिन अब ये लड़की आपकी बीवी बन चुकी है और आपकी सारी प्रॉपर्टी पर मेरा हक है। रेयांश उसकी बातें सुन करके उसको जोर से अपनी बाहों में भर लिए थे, लेकिन तभी बाहर से कोई दरवाजा नॉक करता है, जिससे जिया थोड़ा पैनिक होकर के रेयांश से पूछती है, ये कौन है? वे रेयांश जिया से बोलते हैं, बाहर चलो, एक सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है, तैयार होकर आओ। और वो जिया को अपने ऊपर से उठा करके बाहर की तरफ निकल गए थे और जिया भी तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर में जिया जो बाहर बाल सुखाते हुए आई थी और रेयांश की तरफ देखते हुए पूछती है, कौन सा सरप्राइज था? रेयांश उसको बाहर की तरफ ले आते हैं और अपने हाथों से इशारा करते हुए कहते हैं, वो दिख रहा है? जिया जो उसी तरफ देखते हुए रेयांश से पूछते हैं, लूसीफर, और उसके बगल में कौन है? पीछे से एक लड़की जो आते हुए कहती है, बंगाल टाइग्रेस है वो, स्पेशली हम लूसीफर के लिए उसको यहाँ पर लेकर आए हैं। और फिर वो रेयांश के साथ हाथ मिलाते हुए कहती है, ओके सर, अब हम चलते हैं। ये देखकर जिया जो हंसते हुए रेयांश की तरफ देखकर पूछती है, तो आपके टाइगर भी अब सिंगल नहीं रहेंगे? रेयांश कहते हैं, इन लोग की प्रजाति बढ़ना जरूरी, कितने हद तक एक्सटेंड हो गए ये लोग, तो अब मैं थोड़ा तो पुण्य का काम कर सकता हूँ ना। रेडी हो गई तो चलें। लगभग 1.5 घंटे का सफर तय करने के बाद वो लोग मेंशन में पहुंचे थे और अब जिया, रेयांश और लूसीफर नहीं बल्कि एक और मेंबर उनके घर में शामिल हो चुका था। सब लोग अभी हॉल के पास ही मौजूद थे। जिया और रेयांश को आता देख करके
वेदिका वासना जो दौड़कर जिया के पास आती हैं और जिया से पूछती हैं, कैसी रही रात? जैसे वेदिका और वासना दोनों को इस बारे में पहले से ही अंदाजा था। अब वासना को जो भी कुणाल बताता था वो सब कुछ जाकर के वेदिका को ट्रांसफर कर दिया करती थी। ये सुनकर के जिया अपने चेहरे को रेयांश की तरफ घुमाती है और उनको घूरते हुए कहती है, बताइए, आप अच्छे से बता पाएंगे शायद। थोड़ी भी शर्म नाम की चीज नहीं है, सबको बताते रहते हैं इस बारे में। रेयांश भी वेदिका और वासना को घूरे थे जिससे वो दोनों साइड हो जाते हैं। लेकिन तभी प्रार्थना जी जो जिया और रेयांश के बगल की तरफ देखते हुए कहती हैं, ये किसको उठा ले आए तुम लोग? जिया जो पीछे मुड़कर लूसीफर के बगल में आ रहे उस प्यारी सी टाइग्रेस को देखकर कहती है, इसका नाम डायना है, ये हमारे फैमिली की न्यू मेंबर है और लूसीफर की गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं आप लोग इसे। ये सुन करके गौरव जो दौड़ कर रेयांश के पास आते हुए बोलता है, भाई अब तो जानवरों के भी बंदे होने लगे हैं, अब अगर थोड़ी सी रहम मेरे ऊपर आए तो इस बंदे की भी शादी करने के लिए प्लीज प्लीज चलो रिश्ता लेकर। और फिर वो जिया से कहता है, तुम तो समझाओ जिया प्लीज। जिया जो थोड़ा लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, इन्हीं से बात करिए इस बारे में, मैं कुछ नहीं कह सकती। वही मृदुल जो जिया को चिढ़ाते हुए बोलती है, क्या बात है जिया, अब तुम ठीक से चल नहीं पा रही? रॉनी जो जिया के सामने आकर के अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, चाची आज मुझसे नहीं मिलोगे आप? अब वो थोड़ा बहुत क्लियर बोलना शुरू कर दिया था। जिया जो भी उसको गोद में उठाते, लेकिन तभी राधिका जो उसको रोकते हुए कहती है, रॉनी नो। और देखो तो जरा जिया चाची की क्या हालत है, इस वक्त वो खुद नहीं चल पा रही, उन्हें तो खुद किसी के गोद में होना चाहिए इस वक्त। रॉनी जो पूछता है, वो किसके गोद में जाएंगी, वो तो बहुत बड़ी हो गई हैं। लेकिन तभी राधिका जो पीछे की तरफ रेयांश को दिखाते हुए कहती है, आपके चाचू है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, आपकी बड़ी सी चाची को भी उठा लेंगे। लेकिन जिया जो हंसते हुए सारी बातों को नेगलेक्ट करते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस पैर में थोड़ी चोट लग गई थी मुझे। सारे लोग बस इस बात पर हंस दिए थे। मेरे आंच पीछे से जिया को अपनी गोद में उठाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहते हैं, बहुत मेहनत करवाई अब तुमने, अब जल्द से जल्द मेरे घर वालों का रिजल्ट सुना देना। जिया जो रेयांश की तरफ देखकर पूछती है, किस चीज का रिजल्ट? वो समझ तो सब रही थी, बस वो रेयांश को परेशान कर रही थी। रेयांश ले जाकर के उसको कांच पर धीरे से बिठाते हैं और फिर जिया के ठीक सामने अपने घुटनों पर आकर बैठते हुए कहते हैं, एक बात कहनी है तुमसे। जिया जो अपने गालों पर अपना हाथ टिकाते हुए पूछती है, क्या बात करनी है? वही रेयांश जो जिया की आंखों में ध्यान से देखते हुए अपने घुटनों पर बैठे हुए जिया से कहते हैं, आई लव यू मोर देन एनीथिंग। थैंक यू मुझे इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, थैंक यू मेरे लाइफ को इतना मैसी बनाने के लिए। ये सुनकर जिया जो गुस्साते हुए कहती है, मैंने मैसी बनाई आपकी जिंदगी? रेयांश हंसते हुए हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, बहुत ज्यादा, तुम्हारी वजह से अब तक अपने इतने बड़े परिवार को झेल रहा हूं मैं, वरना अब तक हम दुबई निकल चुके होते जिया। तुम जो बोलती हो पता नहीं क्यों मेरा ये बेवकूफ सा दिल उससे मानने के लिए तैयार हो जाते, तो ऑब्वियसली मैसी जिंदगी हो गई है मेरी। जिस बंदे को हमेशा सुकून और अकेले में रहना पसंद होता था, आज वो अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा है बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपकी कही हुई बात मैं टाल ही नहीं सकता। सो माय बीवी जी, क्या आप भी ऐसा महसूस करती हैं मेरे लिए? जिया जो अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, ना नको, बिल्कुल नहीं। आप जैसे इंसान से कौन प्यार करेगा? ना अकल अच्छी है, ना बात करने का ढंग है, बस थोड़ी शक्ल ठीक ठाक भगवान ने बना दी है, लेकिन पूरे सन की हैं आप। रेयांश ने पहली बार जिया की बात सुनकर के अपना चेहरा बच्चों की तरह फुला लिया था और वो जिया से टर्न होकर के दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा करके नीचे की तरफ बैठ गए थे। वहीं जिया भी अपनी साड़ी को संभाल कर नीचे की तरफ रेयांश के सामने बैठती है और उनके गाल पर अपना दोनों हाथ रखते हुए कहती है, 10 महीने तक मुझे ऐसे गोद में उठाकर चलेंगे? ये बात सुन करके रेयांश अपनी भावे चढ़ाकर जिया से पूछते हैं, और वो क्यों? जिया जो रेयांश का एक हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहती, आपकी मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना, तो उसके लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और जहां तक बात रही आपसे प्यार करने की, तो
ये बोलकर थोड़ा देर तो वो सोचती है, लेकिन रेयांश उसको और देर तक अपने आप से यूं दूर नहीं देख सकते थे और वो उसके जोर से नीचे बैठे ही उसको हक करते हुए उसके चेहरे को अपने सीने से टिकाते हुए कहते हैं, बोल दो प्यार से आई लव यू, वरना जान ही लेना। वही जिया जो हंसते हुए रेयांश के सीने पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, वरना क्या करेंगे, दोबारा से राउंड शुरू कर देंगे। अभी रेयांश कुछ बोल पाते उससे पहले ही जिया अपने होठों को ले जा करके रेयांश के होठों पर अपनी आंखें बंद किए हुए धीरे से अपने होठ को रेयांश के होठों से अलग करते हुए कहती है, आपको कोई अंदाजा नहीं आप क्या है मेरी जिंदगी में। जिस लड़की को अपनी जिंदगी से सिर्फ नफरत होती थी, आपने उसे जीने की वजह दे दी। मैं पता नहीं आपके लिए परफेक्ट वाइफ हूं या नहीं, पर आप मेरी जिंदगी में सबसे परफेक्ट इंसान हैं। मैं लाख कोशिश कर लूँ आपसे नफरत करने की, पर आप हर बार मुझे मोहब्बत करने की वजह दे देते हैं। एंड आई लव यू माई बच्चा। और ये बोलकर वो जोर से रेयांश के गालों को खींचती थी। उनकी बातें अभी इसी तरह से कंटिन्यू थी, लेकिन तभी रेयांश को कुछ एहसास होता है। वो जिया से कहते हैं, दूर हो जाओ। जिया जो अचानक से रेयांश को इस तरह बोलता हुआ सुनकर पूछती है, क्या हुआ? लेकिन तभी रेयांश कहते हैं, दूर हो जाओ वरना पछताओगे। जिया को लगातार रेयांश मजाक कर रहे हैं, तो पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, गेट के पास देखो। रेयांश अभी उस तरफ नहीं देख रहे थे क्योंकि गेट तो उनके ठीक पीछे था, लेकिन जैसे ही जिया गेट की तरफ देखती है, सारे लोग जो कि अभी इस वक्त भीड़ लगाकर खड़े थे वो अपने चेहरे को इधर उधर करने लगे थे। वही प्रार्थना जी भी जितेंद्र जी से कहती हैं, आपको भी कोई काम वाम नहीं है क्या, यहाँ करके खड़े हो गए, चलिए यहाँ से। मृदुल भी आरव से कहती है, अब वो आरव यहाँ नहीं आना चाहिए ना, ये चाची चाचू का प्राइवेट प्लेस है। 9.5 महीने बाद जिया और रेयांश की एक प्यारी सी बेटी होती है और अब प्रार्थना जी की भी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, जिससे मिलने के लिए श्वेता जी विश्वास अपने बच्चे के साथ आए थे। उसके साथ ही नेहा भी उन लोगों के साथ नेहा भी आई थी। स्टाफ जो प्यारी सी बच्चे को ले जा करके रेयांश के हाथ में थमाते हैं, जो अपनी जिंदगी में इतने बड़े बड़े वेपन्स उठाए थे, आज उनका हाथ अपनी ही बेटी को पकड़ने में थोड़ा घबरा रहा था और वह उससे कांपते हुए हाथों से धीरे से उठाते हैं, जो कि इतनी ज्यादा नाजुक थी जिसे देखकर रेयांश की आंखें भर आई थी। और वह स्टाफ से पूछते हैं, जिया कैसे है? वह स्टाफ जो कहती हैं, ऑपरेशन से हुई है बच्ची, अभी वो होश में नहीं है। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती थी क्योंकि जिया की बॉडी बिल्कुल हेल्दी थी और बच्चा भी बिल्कुल हेल्दी, लेकिन रेयांश को ये जिया का रोना बर्दाश्त नहीं होता, जिसकी वजह से उन्होंने ही डॉक्टर से कंसल्ट करके ऑपरेशन की बात की थी। एक एक करके सब लोग उस बच्चे को ध्यान से देखते हैं। वह गौरव भी दौड़कर नेहा का हाथ पकड़कर उस बच्चे को देखते हुए रेयांश से कहता है, भाई लड़की हो गई, मेरा जिया नाम तो कैंसिल हो गया ना, कितना मस्त नाम सोचा था मैंने, नहीं? रेयांश एक बार गौरव को घूरते हैं और वही नेहा जो अपने हाथों से उसके हाथ को दबा दी थी, जैसे वो गौरव को अपने हाथों से समझाने की कोशिश कर रही हो कि प्लीज चुप हो जाओ। 4.5 से 5 घंटे में जिया को भी होश आ जाता है। उसके बगल में इस वक्त रेयांश उसकी बेटी को लेकर बैठे हुए थे, जिसे देखकर जिया हल्का सा स्माइल करती है और रेयांश से अपनी बेटी को दिखाने के लिए कहती है, लेकिन रेयांश तो उसे अपने सीने से अलग ही नहीं कर रहे थे और जिया से कहते हैं, ये पापा की बेटी है तो हमेशा अपने पापा के साथ ही रहेगी, अगर मम्मा को चाहिए तो फिर वो दूसरा पैदा कर ले, है ना माय प्रिंसेस? ये बोल करके वो जिया से कहते हैं, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम्हारे चाचा तुमसे मिलना चाहते हैं। जिया ने बस हल्का सा अपने सिर को हाँ मिला दी और रेयांश जो उस बच्चे को अपनी गोद में लिए बाहर की तरफ चले जाते हैं और विश्वास को अंदर जाने का इशारा कर देते हैं। वो जैसे ही अंदर गए थे, जिया पहले तो देखकर उन्हें थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, लेकिन फिर विश्वास जो धीरे से जिया के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, अपनी बेटी को अपनी तरह बनाना तो बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी और हिम्मती होनी चाहिए, वो अपने गोल से कभी भी पीछे ना हटे। और फिर वो अपना हाथ जिया के सामने जोड़ते हुए कहते हैं, और हो सके तो मेरे हाथ से जितने भी पाप हुए उसे माफ कर पाओ तो कर देना, पर मेरे बारे में प्लीज अपने बच्चे को कुछ मत बताना। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर वो मेरे बारे में ना जाने तो, लेकिन अगर वो जानेगी तो सिर्फ मुझसे नफरत करेगी। पीछे से श्वेता जी भी करके धीरे से जिया के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, अब हमारी जरूरत नहीं है इसे,
इसके पास इसकी दुनिया है, इसका अपना परिवार, जो शायद हम लोगों से ज्यादा इससे प्यार दिया है, जो प्यार हम कभी तुम्हें नहीं दे पाए जिया। ये बोल करके उनकी आंखों से आंसू नीचे की तरफ गिरने लगे थे। जिया जो इस समय दोनों लोग को इस तरह अपने सामने हाथ जोड़ा देख करके अपने सिर को ना मिलाते हुए धीरे से कहती है, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं उस घर में जिंदा नहीं बचती। आपके हाथ बहुत मजबूत है चाचू, पर आपने उन हाथों से सिर्फ मुझे मारा नहीं है, प्यार भी दिया है। और मैं अपनी बच्चे को जरूर बताऊंगी आप लोगों के बारे में। मेरे माँ पापा हैं आप दोनों, और शायद ही किसी चाचा चाची ने अपनी भतीजी से इतना प्यार किया होगा। पीछे से प्रार्थना जी और पूरा परिवार एक एक करके अंदर की तरफ आने लगा था। वह विश्वास जी जो अपना हाथ जोड़कर प्रार्थना जी के सामने और जितेंद्र जी के सामने झुकते हुए कहते हैं, बहुत बड़ा एहसान है आपका हम पर। प्रार्थना जी कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जितेंद्र जी जो प्रार्थना जी के शोल्डर पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, वो हमारी बच्ची है, हमारे घर की बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी है। वो उसे अपना कर या प्यार देकर हमने किसी पर एहसान नहीं किया है, बल्कि एहसान तो उसने हम पर किया है। हमारे रेयांश को बदल दिया उसने, इवन पूरे परिवार को बदल दिया उसने। और फिर वो आकर के धीरे से जिया के गाल पर हाथ रखते हुए कहते, ध्यान रखिएगा आप अपने बच्चे पर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब वो आपके हाथ में आने वाली है। सारे लोग इस बात पर हंस दिए थे। वह रेयांश भी सब लोगों की भीड़ को देखकर अंदर आते हुए कहते हैं, क्या हो गया, यहाँ पर मछली मार्केट लगा हुआ है, जाइए आप लोग। और ये रो रही है जिया, कहीं भूख तो नहीं लगी इसे। जिया हंसते हुए कहती है, 12 घंटे बाद दूध मिलेगा उसे, तब तक आप संभालिए अपनी बेटी को। और इसी तरह से इस प्यारी सी कहानी की होती है एंडिंग, जिसमें जिया फाइनली अपने गोल को अचीव करके अब सुपरस्टार बन चुकी थी। सब लोग अब उसे जानते थे, जो कि वो हमेशा चाहती थी के ऊपर फैम। उसके साथ ही आने वाले कुछ सालों में जिया ने ऐसे बहुत सारी मूवीज बनाई जिस पर उसकी अपनी कहानी थी। ऐसी कहानी जिसमें लड़कियां अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं खो देती। पूरा समाज तो सही, बल्कि उनका परिवार भी उनका साथ नहीं देता, और कितनी दिक्कतें उन्हें अपनी जिंदगी में उठानी पड़ती हैं। कुछ लड़कियां तो अपनी जिंदगी के सारे सपनों को तोड़ घर वालों की खुशियों से अपनी जिंदगी को उन लोगों के नाम कर देती हैं। लेकिन जिया जैसी लड़कियां जो जिंदगी में तकलीफ तो सहती हैं, मगर फाइनली खुशियां और सक्सेस उनके कदम चूमती है। ये कहानी लिखी गई थी सौमित्र त्रिपाठी के द्वारा, और इस कहानी के कुछ भाग जो हकीकत में किसी के जिंदगी को बयां करते हैं। और ये किसी एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि हमारे देश के कई ऐसी लड़कियों की कहानी है जो जिया जैसे अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करती रहती हैं। तो ऐसी खूबसूरत बातों के साथ मैं करती हूँ इस कहानी की एंडिंग, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सुनते रहिए स्टोरी विद सौम्या को, और आने वाली कुछ नई कहानियों को एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।